आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर। डोबेरेनर के त्रिक नियम के अनुसार तत्व वाले का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक ठीक प्रकार से लागू होता था? तो कैल्शियम तक जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता था। ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्ग हैं? तो 7 आवर्त और 18 वर्ग है दीर्घ आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है घटते जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुण में परिवर्तन होता है यानी कि वो बढ़ते जाता है। पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो है फ्लोरीन यानी कि F की होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। हैलोजन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में रखा गया है, वर्ग 17, जिसमें हैलोजन, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसको कहा जाता है। नोबेल गैस की रासायनिक संयोजकता 0 होती है। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अपवाद में जो है केवल हीलियम होता है। इसके आगे सभी गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता को 0 माना जाता है। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को एक दूसरा नाम जिसको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट से भी जाना जाता है। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की ऊर्जा को। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातुओं को वर्ग 2 में रखा गया है। अल्कलाइन अर्थ मेटल को ग्रुप 2 में रखा गया है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के F ब्लॉक यानी कि अंतः संक्रमण तत्व में रखा गया है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को चाल्कोजेन या अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व को जो है चाल्कोजेन या अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व सोडियम की संयोजकता 1 होती है यानी कि वैलेंसी 281 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास करने से पता चलता है। उप धातु मेटालॉइड जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वह तत्व जो है P ब्लॉक में पाए जाते हैं। और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का प्रभाव सामान्यतः बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का क्षमता सबसे ज़्यादा क्लोरीन में होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं।
इसी प्रकार और क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में धातु भी मिलता है, अधातु भी मिलता है और उपधातु भी मिलता है। कौन सा तत्व बोरॉन परिवार इक्का बोरॉन के नाम से भी जाना जाता है? तो स्कैंडियम तत्व को मेंडलीफ सारणी के आवर्त सारणी मिला, इसके स्कैंडियम जाना जाता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्रमिक रूप से बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बाएं से दाएं जाएंगे तो न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन की संख्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है क्रमिक रूप से। इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो ग्रुप में जो दिया हुआ है O2F -Na+Cl, तो Cl- जो है ग्रुप का नहीं है। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होने का मुख्य कारण है कि नाइट्रोजन अर्धपूरित कक्षक का अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करता है। परमाणु क्रमांक 114 वाले तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी के 7 आवर्त और 14वें वर्ग में रखा गया है, यानी कि कार्बन परिवार में इसको जगह मिला हुआ है। आगे देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रवाह के बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाता है। संक्रमण तत्वों यानी कि डी ब्लॉक में लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन का मुख्य कारण होता है 4f कक्षकों का अत्यधिक दुर्बल परिरक्षण। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका संकुचन ज़्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट अगर मजबूत रहता तो इसका कंट्रैक्शन कम होता। आगे देखेंगे एल्युमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन, फास्फोरस में सर्वाधिक अम्लीय ऑक्साइड जो है फास्फोरस का होता है। पॉलिंग स्केल पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता को मापने के लिए उसका बॉन्ड एनर्जी का उपयोग किया जाता है। पॉलिंग एक स्केल है जिसमें जो है विद्युत ऋणात्मकता को मापते हैं, तो उसमें उसका बॉन्डिंग एनर्जी से हम लोग मेजर करते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के बीच पाए जाने वाले तिरछे संबंध को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। द्वितीय आवर्त में कुछ तत्व होते हैं जिसके तृतीय आवर्त के साथ अच्छे गुण मिलते जुलते हैं, इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। सिक्का धातु क्वाइनेज मेटल तो जानते ही हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का सिक्का होता है। ये वर्ग 11 के तत्व होते हैं। तत्वों का लोथर मेयर वर्गीकरण मुख्य रूप से गुणों के मध्य खींचे वक्र पर आधारित है। परमाणु आयतन और परमाणु भार के गुणों पर खींचे कर्व के आधार पर है। मेंडलीफ की मूर्त आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला क्योंकि उस समय उत्कृष्ट गैसों को खोज नहीं हुआ था, इसलिए नोबेल गैसों का उसमें स्थान नहीं दिया गया था। किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान लगभग शून्य होता है? पूर्ण रूप से जो भरा हुआ रहता है NH2 NP6, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शून्य होता है। तत्वों के धात्विक गुण का कैरेक्टर इन 4 यौगिकों एलिमेंट में देखने को मिल रहा है। सोडियम में सबसे अधिक होता है, Mg में उससे कम होता है, एल्युमिनियम में उससे भी कम होता है और सिलिकॉन में उससे भी कम होता है। IUPAC नाम के अनुसार 105 तत्वों का परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आधिकारिक संकेत Db है, डब्यूनियम। आधुनिक आवर्त नियम में परियुक्त आवृत्ति फलन जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति के कारण होता है।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके कारण होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है जो 4p5 से पता चलता है कि ये ग्रुप 17 यानी हैलोजन परिवार का है और इसका इलेक्ट्रॉनिक को जोड़ेंगे 18 आर्गन का और उधर टोटल 17 मिला के 35 यानी कि ब्रोमीन का यह है और यह हैलोजन परिवार से संबंध रखता है। सबसे अधिक 4 को जो दिया है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो पोटासियम की एटॉमिक रेडियस सबसे अधिक होगी इन चारों में से। भाग 3 में देखते हैं कुछ सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को नाइट्रोजन कहा जाता है? तो नाइट्रोजन जो है वर्ग 15, नाइट्रोजन परिवार से याद रखना नाइट्रो, तो उसको जो है नाइट्रोजन परिवार यानी कि ग्रुप 15 को जो है नाइट्रोजन कहा जाता है। एक्का एल्युमिनियम के जगह गैलियम को दिया गया है Ga, जिसका सिंबल होता है तत्व का। मेंडलीफ द्वारा प्रयुक्त एक्का सिलिकॉन का आधुनिक आवर्त सारणी में एक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम Ge कहा जाता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सामान्यतः कम हो जाती है यानी कि लेस नेगेटिव होते जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक 57 से 71 के तत्वों को जो आवर्त 6 के अंतर्गत आते हैं इन्हें लेंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी का वो कौन सा एकमात्र अधातु तत्व है जो कमरे के ताप पर ब्रोमीन वर्ग 17 का। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास के लिए परमाणु क्रमांक का आधार बनाने का सुझाव मोसले ने दिया था, जिसका एक्सरे स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट का उन्होंने सहारा लिया था। लास्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या अम्लीय होगी यह उसका आधात्विक गुणों से तय होता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु का आकार जो है हीलियम तत्व का होता है, इसका आकार सबसे छोटा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।